नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक गर्मागर्म मुद्दा के बारे में जो पूरे इंडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जाति जनगणना क्या ये जरूरी है? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अगली जनगणना में जाति का डेटा शामिल करने का फैसला लिया है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज है। ये घोषणा 2024 के आम चुनाव के बाद आई, जिससे कई लोग हैरान रह गए। तो अब क्यों? देखिए, इसमें पॉलिटिक्स का बड़ा रोल है। बीजेपी, जो पारंपरिक रूप से जाति जनगणना के खिलाफ रही है, ने इसे बिहार चुनाव से ठीक पहले किया है, जहां जाति एक बड़ा मुद्दा है। ये ओबीसीज का सपोर्ट बनाए रखने और विपक्ष के नैरेटिव का मुकाबला करने की एक चाल है। राहुल गांधी और दूसरे नेता दावा कर रहे हैं कि उनके दबाव के कारण सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। ये सब चुनावी फायदे के लिए है। अब थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। आखिरी पूरी जाति जनगणना 1931 में ब्रिटिश राज में हुई थी। आजादी के बाद सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती हुई। 2011 का जाति डेटा, उसे इकट्ठा तो किया गया, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण कभी जारी नहीं किया गया। लेकिन बिहार और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने अपनी जाति सर्वेक्षण करवाए हैं। इन सर्वेयों में पिछड़ी जातियों की संख्या ज्यादा निकली, जिससे ज्यादा आरक्षण की मांग बढ़ी। समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय जाति जनगणना से कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर बनाने और सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हालांकि सभी लोग इससे सहमत नहीं हैं। आरएसएस, जो बीजेपी का एक प्रमुख समर्थक है, ने जनगणना को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्हें चिंता है कि इससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है और एकीकृत हिंदू पहचान के हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ जा सकता है। और बीजेपी उच्च जाति के वोटर्स की चिंताओं को भी न भूले। कुछ व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। जाति जनगणना से सरकारी नौकरियों, कॉलेज में दाखिले और चुने हुए पदों में मौजूदा आरक्षण को बढ़ाने की मांग उठ सकती है। अभी 50% की सीमा है, जिसमें 27% ओबीसीज के लिए आरक्षित है। इससे सत्ता की साझेदारी को लेकर काफी बहस और मांग हो सकती है। तो आखिर बात क्या है? समर्थकों का मानना है कि सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन और सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। दूसरी तरफ आलोचकों का तर्क है कि इससे जाति विभाजन बढ़ेगा और इसका इस्तेमाल वास्तविक सामाजिक न्याय के बजाय राजनीतिक लाभ के लिए किया जाएगा। अंत में जाति जनगणना एक जटिल मुद्दा है, जिसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें और महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हैं। क्या ये सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है या एक राजनीतिक चाल? ये तो समय ही बताएगा। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भारत के लिए जाति जनगणना जरूरी है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।